इसको करेंगे कवर और कर देंगे फ्रीज। आइसक्रीम को पूछने के लिए तो जी मैंगो पल्प विद क्रीम, अब ये जो कस्टर्ड है ये सही अब फ्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। देश परदेश से जितने भी बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन सब को अपनी ज़ुबान में रखे। शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट किया है हमने मॉर्निंग से और यहाँ पे। इस मग की आखिरी यादों से। हाँ जी, पोर देता जी ने भी। मैंने आप लोगों से कहा था ना कि जो चीज़ मुझे पसंद होती है उसकी बलि ये पहले देती है। अभी यहाँ पे मुझसे गलती हो गई कि मैंने इस दफ़ा जो है ना, ये जब बर्तन उठाने आए थे तो मैंने साथ में ये बोला नहीं कि तोड़ना नहीं। जब भी ये उठा रही होती है ना, या बच्चे उठाते हैं बर्तन, तो मैं ये ज़रूर कहती हूँ संभाल के तोड़ना नहीं। आज मैं भूल गई, आज इन्होंने कल्ला का मकार दिता। मैं नहीं किता। खैर जी, यहाँ पे मुझे भूख लगी हुई थी। मानो ने मुझे नाश्ता दिया, 2 रस और साथ में चाय का कप। और रस जो है ना मुझे पसंद है चाय के साथ, लेकिन खाती मैं एक ही हूँ। उसके बाद ना मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मीठा हो गया। जब आप मीठा खाना छोड़ देते हो ना, तो उसके बाद जो है ना खाना मुश्किल हो जाता है आपके लिए। लेकिन गुलाब जामुन मुझे बड़े अच्छे लगते हैं और आइसक्रीम बड़ी अच्छी आइसक्रीम भी लगती है। बड़ी अच्छी लगती है। तो आइसक्रीम से याद आया, आज के व्लॉग में हम बनाएंगे मज़ेदार सी मैंगो आइसक्रीम। मैं बनाने वाली हूँ। और साथ में जी हम बनाएंगे सिंपल से दाल चावल लंच के लिए। तो यहाँ पे अभी ना ब्रेकफास्ट के बाद से हमने व्लॉग स्टार्ट कर लिया था। ब्रेकफास्ट हमारा वही सिंपल था। हमने आज बनाई थी तुरई की सब्ज़ी और साथ में थे पराठे। तो तुरई हमने काफ़ी दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर की है, कुछ ना मानो का आज मूड नहीं था वीडियो शेयर करने का, तो इसने जो है ना वो नहीं कहती। क्योंकि हर बार ऐसे होता है कि जिस दिन आंधी आती है उस दिन तुरई बन जाती है, या फिर वैसे ही जिस दिन नादेली सब्जी लेने जाता है तुरई बन जाती है। इतनी तरह की हम ट्राई कर चुके हैं और ये ना बहुत फॉर्मल सा हो गया तुरई की सब्जी। तो मैं चाह रही थी कि इन की वीडियो लेनी है तो रोज़ जानती है। जो चीज़ इसे पसंद नहीं होती ये उसकी वीडियो नहीं लेती, और जो चीज़ इसे ज़्यादा पसंद होती है उसकी भी वीडियो नहीं लेती। जो चीज़ ये जल्दी भी बनाती है उसकी भी वीडियो नहीं लेती। जो चीज़ ये आराम से बनाती है उसकी भी वीडियो नहीं लेती। और जो चीज़ मैं वीडियो नहीं बनाती। जो चीज़ ये शौक से बनाती है ना उसकी भी वीडियो नहीं लेती। जो ये चीज़ ये रात को लेट नाइट बनाती है उसकी भी वीडियो नहीं लेती। जो सुबह उठते बनाती है उसकी भी वीडियो नहीं लेती। जो खाने के बाद बनाती है उसकी भी वीडियो नहीं लेती। करेंगे बता। चलिए आगे बढ़ते सारा दिन पांडे ये तो देने पे लड़की थे। किचन में घुसी रहती है लेकिन वीडियो बिल्कुल नहीं बनाती। और आज जो है ना मैं इसके पीछे लगी। मैंने कहा दोपहर में ना कि बनाना है कुछ खाना। कहती की करना है, तोरियां तो सालन पे है, रोटियां मैं सुबह पका दी हैं, आराम ना खाओ पियो मज़े उड़ा। मैं कहा नहीं जी, मैंने तो दाल चावल खाने हैं। कहती बड़ी गर्मी है। मैं कहा मैं खुद बना लेती हूँ, आपने नहीं जाना किचन में, बनाती हूँ। खैर जी, फिर ये गई किचन। मैंने कहा अगर हम किचन में जाएंगे नहीं तो व्लॉग कैसे बनाएंगे? व्लॉग में मैं आइसक्रीम बनाने वाली हूँ। अच्छा, ये आज ना बाहर आया था आमों वाला। कल भी मैंने दुहाइयाँ लगाई थी, आपके साथ व्लॉग में भी शेयर किया था कि शाहज़ाब ने हमें आम नहीं ला के दिए। आज फिर से फेरी वाला आया था और अम्मा ने फिर तुसी वेखी ने हैसन पैड़ी। लेकिन शौक का कोई मुल नहीं कि असी मुल बिल्कुल नहीं वेख्या, असी 100 रुपए दे ले ले। और इसने देखते ही इसको हम माँ बेटों पे जरा तरस नहीं आया। इसने घुसेड़ दी है फ्रिज में, कहती नहीं खाने ठीक नहीं है। नादेली ने रखा था। मैं क्या कर रही थी, बर्तन धो रही थी। आपने देखा जैसे ही मैं मतलब कि अभी फ्री होके आई हूँ तो ये ऑलरेडी फ्रीज़र में पड़े थे। मैं
वहीं पे बैठी हूँ बर्तन धो रही हूँ और बाद में ये मुझे कहता है आप ही आंवले आंदे सन उतले खाने से पेन ने मैंने काट फटाफट दे। से आई है, मुझे मस्का लगाया, अम्मी आपने कहा था जिस दिन मैंगो आएंगे आइसक्रीम बना लूँ, मैं बना लूँ, मेरे पास वो मलाई भी पड़ी है, दूध भी है और आम भी आ गए हैं तो बना थोड़ा लो। सा कस्टर्ड भी है। मैं क्या, अच्छा मैंने इसे ऐसे शो कराया कि इसकी मर्जी पे बन रही है ये आइसक्रीम। मैं क्या ठीक है, मेरी चीज़ा दिल कर जाते बना ले। हाँ हतम जी। ताई की अभी मैं क्या बोलूँ, उसकी याद में को हमने जिंदा करते हुए मैं कहा जी बना लो जाके। तो खैर जी ये बना रही थी और मैं खुश हो रही थी कि चले अन्ना दी फाइनली ईद होगी। आइसक्रीम मिलेगी खाने को। अच्छा मैंगो आइसक्रीम हमें बड़ी पसंद है, मैं बड़ी शौक से बनाती हूँ। और पहले तो ना मेरे पास मोल्ड होते थे तो मैं ना उनकी कुल्फियाँ बना लिया करती थी और इतनी मज़े की बनती थी। अभी तो काफ़ी अर्सा हो गया कि ना मोल्ड वगैरह है नहीं, तो आइसक्रीम वगैरह खैर हम बनाते रहते हैं, लेकिन मैंगो आइसक्रीम बहुत कम बनती है इस वजह से क्योंकि हैदर नहीं खाता। हैदर नहीं लेकिन खाता। जी आज हमने डिसाइड किया था कि बना लेंगे। मिली बकती साड़ी दोवां दी। तो साढ़े तीन ना दे पापा जी ने मैंने पता सी थे ना दे लिए बार क्या जैसी आप ही काट के दे दे। अच्छा जी इससे पहले कि मुझे ना गुस्से वाले कमेंट आए आप लोगों के कि आपने रेसिपी शेयर नहीं की, हाँ जी। हमने यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास थे 1 किलो आम थे, उनमें ना तकरीबन आधा किलो जो है ना हमने मलाई घुसेड़ी है। आपने ऐसा करना है कि अगर आपके पास फ्रेश क्रीम के पैक हो ना तो 2 पैकेट आप इस्तेमाल कीजिएगा, और अगर नहीं है तो साड़ी तरह कोला कड्डो मलाई दा ते पा दो विच। तो दूसरी चीज़ हमने लेना है, यहाँ पे तकरीबन 1.5 लीटर दूध है, उसको आपने गाढ़ा करना है, उस आधा रह जाए। उसके बाद उसमें 1 चम्मच जस्ट 1 चम्मच कस्टर्ड का डालेंगे ठंडे दूध में, उसे घोल के तो शामिल कर दें, स्टर करते जाएं और उसे आपने पका लेना। बहुत ज़्यादा कस्टर्ड नहीं डालेंगे वरना फिर ना वो आइसक्रीम वाला टेस्ट नहीं आएगा। वो थिकनेस जो उसमें आएगी वो कंसिस्टेंसी दूध को गाढ़ा करने से आएगी। और चीनी अब मैंने लास्ट में डाली, मैंने आप लोगों को दिखाई भी काले नाड़ में बढ़िया गलत नहीं है कि ये हर वाली चीनी पहले पानी देती, आज मैंने चीनी लास्ट में ऐड की थी चीनी कस्टर्ड में। लास्ट में डालनी है लेकिन मिकदार में थोड़ी ज़्यादा जाएगी क्योंकि हम ना अच्छी खासी मिकदार में आइसक्रीम बनाने वाले हैं। यकीन जाने 1 से 1.5 किलो ये आइसक्रीम बनने वाली है और बहुत ही कम पैसों में, जस्ट अगर आपके पास ना बलाई पड़ी है। हाँ जी। और वरना फिर आप फ्रेश क्रीम मंगा लें, वो भी इतनी महंगी नहीं पड़ेगी जितनी ये आइसक्रीम अगर आप बाज़ार से लाएं तो 1500-1600 में 1 kg मिलती है। 2000 में मिलती है। हाँ अभी शायद रेट चढ़ गए हैं। तो खैर जी ये उस लेवल की, आप यकीन जानिए हाँ उसी लेवल की ये जी। आइसक्रीम बनेगी, फ्लेवर सब कुछ वैसा ही होगा। तो इनफैक्ट उससे भी आपको, अगर आप घर की आइसक्रीम के शौकीन है ना तो आपको उससे ज़्यादा बेटर लगेगी, और अगर बाहर की आपने एक्सपीरियंस किया ना तो आपको लगेगा कि यार ये तो वही फ्लेवर है। हाँ जी, बहुत ही मज़े की बनती है लेकिन घर की चीज़ों से बन के रेडी हो जाती है। हाँ हमने जी। जस्ट बाहर से आम मंगाए थे क्योंकि हमारे घर में लगते नहीं हैं, ये नीम हाँ का जी। दरख्त तो है नीम लेकिन का उस पे पौधा है लगते नहीं हैं, ना। वरना हमने वो भी घर से इस्तेमाल कर लेने थे। तो जी कस्टर्ड बना के आपने ठंडा होने के लिए रख देना है। दूसरी साइड हमने क्या करना है, क्रीम लेनी है, मतलब कि हमारे पास मलाई थी, वो आपने देखा है अच्छी खासी ना हमने डाली है, कम से कम ना आधा किलो मलाई होगी तो 2 पैकेट फ्रेश क्रीम के हिसाब से होगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं अगले स्टेप की तरह। आपने क्या करना है, मैंगो को आपने पील ऑफ करना है, उसका जो भी गूदा है या आप कह लें सारा जो है ना आपने ब्लेंडर जार में डालना है, उसे आपने ब्लेंड कर लेना है। अच्छा, और पल्प निकालने की मैंने वीडियो नहीं ली थी क्योंकि वो बड़ा गंदा लगता कचरा लगता है ना। कचरा तो काम लगता। सबसे पहले आपने क्या करना है, ब्लेंडर जार में आपने भलाई को डालना है और उसे आपने ब्लेंड कर लेना है, जैसे वो होती है ना व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम की तरह उसे व्हिप कर लेना है, थोड़ी सी फोमिक हो जाए। अगर आपके पास व्हिपिंग वो है मशीन, हाँ जी। उसके साथ कर लें तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन वरना आप ऐसे भी कर सकते हैं, ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ कर लेने हैं। क्योंकि तो ਅਸੀਂ ਜੀ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ। हाँ जी, तो आपने क्या करना है, फिर बाद में दोनों चीज़ों को हमने मिक्स कर देना है। जो गूदा हमने आम का निकाला है उसे भी ब्लेंड कर लेना है पहले, और जो क्रीम हमने निकाली है उसको भी अच्छे से अलग-अलग ब्लेंड करेंगे। बाद में उनको चम्मच की मदद से मिक्स करके फ्रीज़र में रख देंगे ठंडा होने के लिए, और जो कस्टर्ड हमने बनाया है उसको भी फ्रीज़र में रख देंगे ठंडा होने के लिए, मतलब कि बर्फ़ वाले खाने में रखना है। और उनको आप कम से कम ना 2 घंटे के लिए उनको चिल होने दें अच्छा खासा। जब वो मतलब कि थोड़े थोड़े फ्रीज होने लगे तब आपने इन्हें दोबारा निकालना है, और जब आपने पल्प और क्रीम को मिक्स करना है तब आपने हल्के हाथों से करना है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा ना मतलब ये नहीं करना कि उन्हें ब्लेंडर च पा के चला दिए, हाँ जी। वरना फिर वो ना अजीब सी हो जाती है, फिर आपकी आइसक्रीम में ना क्रिस्टल आने लगेंगे।
तो हमने बस हल्के हाथों से इन्हें मिक्स करना है, उसके बाद उसे रख दे फ्रिज में। अच्छा, यहाँ पे लंच की तैयारी शुरू हो चुकी है। लंच में आज बनेंगे जी पहला मैं रोना रोया, आज बनेंगे दाल चावल, मूंग मसूर की दाल मिक्स, और साथ में ढेर सारा लहसुन मैंने छील दिया था। और आज सारे दिन च मैं इको काम किया सी, लहसुन छीला, वो भी लड़ के। आजकल मुझे लड़ना पड़ा है कि कुछ काम करने, तो मैं जो होती ना अंतां दी बोर हो गई हैं। कोई काम नहीं मुझे करने दे रहे ये लोग। और उसके बाद मैं इसके अब्बा से शिकायत लगा रही थी कि मुझे ना ये बिल्कुल काम नहीं करने देती, इसे कहीं मुझे और कुछ काम करने दे, तो कहते मेरा बस जले तो मैं उन्होंने काम ना करन दिया, हाँ तू आनी जी, मैनू काम कर। और ये हुक्म अब्बा जी के ही आया, उन्होंने कहा जिन्ना चਿਰ तेरी अम्मा ठीक नहीं हो जाती, जे तू ਉਹਨੂੰ किचन च जान देता या काम करन देता तो पुत्र अगले 3 महीने दी पॉकेट मनी कट। मैं कहा जी ना, ये जुल्म ना करो, असी इतनी सारे तो काम अपने बेचारी को पॉकेट मनी नहीं मिलती जितनी इसकी कट हो जाती है। कट हो जाती है। तो खैर जी, ये धमकी इसको बड़ी लगाएगी। वैसे भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि है तो मैनू चंगी भली जो मैं नहीं उदों नहीं वड़न दी किचन से। मतलब कि ये किचन मैंने अपने लिए बनवाया, लेकिन आजकल मुझे इसमें बिल्कुल घुसने ही नहीं दिया जा रहा। जब से ये किचन बना है इस लड़की ने इस पर इजारादारी कायम करी, और यहाँ पे मानो अपना फुल जो इसका रिचुअल है ना, स्टोव गंदा करना, स्लैब गंदा करना, वो करते हुए। नहीं, मैं ना पता क्या, मैं जब भी पता नहीं क्या ये इशू है, मुझे समझ नहीं आता, मैं जब भी कुकर में कोई चीज़ डालने लगती हूँ। लास्ट टाइम जब मैं चने बना रही थी तब भी ऐड करते हुए आधा पानी बाहर ही गिर रहा है, और मैं बड़े ध्यान से डालती हूँ फिर भी, और जब मैं फिर बाद में जग से या बोतल से डाल रही हूँ तब भी स्टोव पे गिर नहीं, रहा है। ये एक टेक्निक होती है ना चीज़ डालने की, ये पोर एक करने हैबिट की। है। ये एक हैबिट है, हैबिट बनाना पड़ता है। तो ये क्या करती है, ऊपर से ही ना ऐसे फेंक देती चीज़, तो वो बाउंस होकर बाहर गिरती है। आप जब भी दूध या कोई चीज़ डालते हैं बर्तन में, तो पहले आप हल्का हल्का थोड़ा मतलब कि नीचे करके बर्तन डाला जाता है, फिर आहिस्ता से आप उसे ऊपर उठाते हैं। लेकिन ये ऊपर रख के उसे फेंकती है, वो सीधा उछल के बाहर गिर जाता है। और ये पता नहीं इसको ये तरीका कब आएगा। पता नहीं, बाकी सारा चावल के कुछ लिए आ पानी गया। डाल रही थी तब भी पहले बाहर गिरा है। जब दूध बॉयल करने लगती है, मैं वीडियो एडिट करते हुए देखती हूँ, तो वो अक्सर बाहर ही जा रहा होता है। खैर जी, आ जाएंगे हौली हौली सारियाँ गल्लां। तो यहाँ पे दूसरे चूल्हे पे ना चावल चढ़ा लिए थे। तो चावल जो है ना हमने कम ही बनाए, क्योंकि रोटियां हमारी पड़ी हुई थी। ये चावल जो है ना बस हमने हाफ केजी थे। हाफ के जी बनाए थे, और ए साढ़े चखते चखते मोगे सन। और बाद में हमें लग रहा था कि यार ये तो घट सन, फ्लो नहीं पूरा होया अभी। हाँ, और दाल में हल्के से मसाले, मतलब कि मूंग मसूर की दाल तो सिंपल सी बनती है, नमक नहीं डाला, सुर्ख मिर्च, चिली फ्लेक्स और हल्दी डाल के ना, तो वो मैंने उससे प्रेशर पे रख दिया है कि जी तू गलती रहा। और आज हमने फिर से फिल्टर वाला पानी डाला है, क्योंकि लास्ट टाइम दाल बड़ी वधिया गली सी, और आज मैंने कह दिया था पुत्र कड़ी नहीं करनी, दाल रखनी है। हाँ, तो कम प्रेशर लगाया था। पिछली दफ़ा ना हमने पहले हिसाब से ही प्रेशर लगा लिया था, क्योंकि दूसरे पानी से ना गलती नहीं है। हाँ तो जी, वो फर्स्ट टाइम था कि हमने ना फ़िल्टर वाला पानी यूज़ किया था, तो वो कड़ी हो गई थी, हाँ वो जी, दाल लगी नहीं रही थी। लेकिन इस दफ़ा फिर बंदा सीखते सीखते ही सीखता है। हाँ तो जी। खैर जी, मानो को पता चल गया था कि इतनी देर प्रेशर लगाना है। अच्छा, प्रेशर लगाते हुए हमने उसमें साबुत लहसुन ऐड किया था, जो उसकी वीडियो कि स्किप हो गई है। हाँ, वो निकाल दी वीडियो, इसने ली नहीं, पता नहीं किधर गई। अच्छा, आजकल हो क्या रहा है कि कुछ क्लिप्स ना ये मेरे मोबाइल में रहती है, कुछ अब्बा के मोबाइल में रहती है, तो वो चितर-मितर हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता केड़ी क्लिप किधर गई। तो मुझसे तो ना आजकल इतना जो है ना व्लॉग बनाने पे इतना टाइम नहीं जाता, जितना मुझे एडिटिंग में लग रहा होता है। मेरे सिर में पीड़ चढ़ जाती है कि ए किथे गई। और समझ क्या होता है कि पहले चीज़ सर्व हो चुकी है और बाद में वो चीज़ अभी स्टोव पे है, इस तरह से क्लिप्स अरेंज हो जाती हैं, और फिर मैं वॉइस ओवर करते हुए वो कट करके, तो फिर मैं उसे जो है ना स्वैप इतनी करती हूँ। बोर हो जाती हूँ ना मैं, मुझे नींद आने लग जाती है, तो आधी तो मैं बंद आँखों में वीडियो निकल जाती है। बाद में ये देख के कहती ऐ तुसी एडिटिंग नहीं की, कोई ऐ तुसी ट्रिमिंग नहीं, एडिटिंग। कोई एडिटिंग नहीं। तो खैर, तो आजकल ना मेरे बड़े बुरे हालात चल रहे हैं, अंतां दी मैं बोर हुई पई हूँ। तो खैर जी, आप लोग दुआ कीजिएगा। अभी जो है ना आज मुझे काफ़ी अपनी तबीयत ना सेट लग रही है, अल्लाह और खैर मुझे करे। ना एक दो सिस्टर्स ने भी कुछ जो है ना बताए थे, वो भी मैं आजमा रही हूँ, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। और यहाँ पे ना अभी दाल हमारी रेडी हो गई थी, प्रेशर लगाया था, उसके बाद उसे निकाल के रख दिया। चावल जो है ना वो भी हो गए थे। अच्छा, चावल तो सभी को उबालने आते हैं, अभी उसका क्या मैं आपको बताऊँ, लेकिन हमने नमक के साथ उनको बॉयल कर लिया था, और उसके बाद उनका पानी निकाल दिया, क्योंकि मैंने खाने हैं तो उनका स्टार्च निकल जाता है ना जब वो कुछ हेल्दी हो जाते हैं। मतलब कि खाने लायक हो जाते हैं। हाँ जी, वैसे तो पुलाव भी बनाओ मैं आराम से खा लेती हूँ रज के, क्योंकि वो मुझसे कंट्रोल नहीं होता। चावल के साथ ना मेरा बड़ा
अफेक्शन है। हाँ जी, तो मैं चावल नहीं छोड़ सकती, लेकिन ये होता है कि मैं कम कर लेती हूँ, कभी वीक में एक दफ़ा हाँ जी, या कम हो जाते हैं। हाँ, बहुत कम बनाते हैं। तो खैर जी अभी ना यहाँ पे दाल को तड़का लग रहा है, तो तड़के से तो सब कुछ पा दो, लहसुन, साबुत मिर्ची, राई, ज़ीरा, सारियाँ चीज़ें, क्योंकि मुझे ना ये सारी चीज़ें तड़के में अच्छी लगती है। और मैं साथ-साथ इंस्ट्रक्शन दे रही थी, अंदर कमरे में बैठी मैं वहाँ से आवाज़ें लगा रही थी, राई भी पाई, ज़ीरा भी पाई। गोल मिर्चा ने छोटियां ने वो पाई, लम्बियां वाला ना पाई। हाँ जी, तो लेकिन खैर डाली हमने तरतीब से, यानी कि पहले सूर्ख मिर्चें, उसके बाद लहसुन, फिर थोड़ी सी राई और फिर लास्ट में ज़ीरा। जस्ट जैसे ही वो कड़का उसमें हमने दाल ऐड कर दी। क्योंकि ज़ीरा अगर जल जाए ना, तो मुझे वो ना लुक अच्छी नहीं लगती और मुझे फिर टेस्ट भी बड़ा ख़राब लगता है। फ्लेवर डिस्टर्ब हो हाँ जाता जी, है। तो वो लास्ट में जस्ट उसे हल्का सा कड़कड़ाना है, लेकिन राई को प्रॉपर कुक करना कड़कड़ाना पड़ता है। चाहिए। उसको जब वो फूटने लगती है ना पॉपकॉर्न की तरह, तब तक जो है ना वो सही उसका जायका, उसका फ्लेवर नहीं खिलता। तो खैर जी, तड़का लग गया और उसके बाद लास्ट में सूखा धनिया और सूखा भुना कुटा ज़ीरा पाउडर। हाँ जी, आजकल तुसी समझ सकते हो मेरे बड़े बुरे हालात ने। तो क्या इन्हें पता ही नहीं है कि रेसिपी क्या थी। हम्म लास्ट में हरी मिर्चें भी ऐड कर दी थोड़ी तो सी। जी मज़ेदार सी दाल रेडी है। मुझे दाल इतनी पसंद आई थी ना कि मैं एक कटोरी पहले भीगी थी चम्मच के साथ। और आज काफ़ी दिन, अच्छा ये मेरे बीमार होने के ये ना साइड इफ़ेक्ट हैं कि ये अच्छी कुक बन जाती है। चाहे मैं 10-12 दिन अगर मैं पड़ जाऊँ ना, तो इसको कुकिंग फिर से याद आने लगती है। और जैसे ही फिर अम्मी खुद कुकिंग करने लगते हैं, फिर ये मैं ये सफ़ा चट हो जाती है फिर। ब्लैंक, बिल्कुल वो डेटा ज़्यादा स्पेस लेने लगता है ना, फिर पिछली मैं दफ़ा डिलीट जो कर इसने देती हूँ। दाल बनाई थी, और उससे पिछली दफ़ा जो दाल इसने बनाई थी, और उससे जो पिछली दफ़ा इसने दाल बनाई थी, मुझे लग रहा था मेरी लड़की कुकिंग सारी भूल ही गई है। मतलब ये अपने पसंद की चीज़ें याद हैं, सैंडविचेस बनवा लो, वो ब्रेड बनवा लो, वो जी कीमा बन जाएगा। और इस तरह की ना चस्के वाली सारी चीज़ें, सीधी सादी दाल बनानी भूल गई, सीधे आलू बनाने भूल गए। जो सिंपल चीज़ें, कुछ नहीं बनाना आता, सिर्फ जो है ना वो अपनी मैकरोनियाँ और ये बर्गर ये सब बना रही थी। जो कि लोग समझते हैं अरे यह तो चीज़ ही बड़ी मुश्किल है, और मैं वो बना लेती हूँ जो सिंपल सी, मतलब कि एम ही वाली चीज़ है, वो मुझसे नहीं बनती। हालाँकि ये दाल ना पहले इतनी अच्छी बनाती थी ये दाल, ख़ैर आज की दाल तो बेस्ट थी। लेकिन मैं आपको बताऊँ, जब पहली दफ़ा इसने चने की दाल बनाई थी, तब भी मैं बीमार थी बहुत ज़्यादा। और ये तकरीबन ये 5 से 6 साल पहले की बात है, तब हम उस घर में रहते थे। और मैं ना तब बहुत ज़्यादा सीवियर वाली बीमार थी। तो काफ़ी दिन ये ना बेचारी कुकिंग करती रही। और तो तब मुझे कुकिंग ज़ीरो आती थी, मतलब कि तब बिल्कुल मुझे आप कह कुछ नहीं सकते आता हैं था। तब इसने बस ना ये दाल वगैरह बस बना लेती थी, बाकी ज़्यादातर कुकिंग ने इसके अब्बा करते थे। और लकीली तब वो घर पे थे, और तब ना मैं बीमार थी तो वो भी घर पे थे। तो ये क्या करती थी, अब्बा का हाथ बटाने के लिए ना 1-2 दफ़ा इसने हांडी बनाई, और वो इतने हैरान हुए कि इतनी अच्छी दाल मानो ने बनाई है। और वो बार-बार तारीफ़ कर रहे थे। गुड़िया कहते थे, गुड्डो बड़ी मज़ेदार, गुड्डो बड़ी मज़ेदार। और फिर एक दिन कहते हैं, वेख लै हुण मेरी धी दाल तो बोर नहीं होने देंदी, एड्डी मज़ेदार दाल कदी किसी दे हाथ दी खाधी अम्मी ने। तब ना कोरोना चल रहा था, हाँ जी, कोविड के टाइम की बात तो है। तब जो है सब्जियां मिलती नहीं थी बिल्कुल। जो घर पे दाल दलिया होता था हम लोग वही, और ये रोज़ाना डेली बेसिस पे दाल, कभी चने की कभी मूंग की, और वो इतनी मज़ेदार गए हम लोग बोर ही नहीं हो रहे थे। खैर जी, आज काफ़ी अरसे बाद इसने दाल बनाई, साथ में अचार सर्व किया, और मज़ेदार सा हमारा लंच हुआ। उसके बाद आते हैं जी ये आइसक्रीम के आइसक्रीम अगले के स्टेप अगले पे। स्टेप पे। हमने ना अभी इसे निकाला है तकरीबन 2 से ढाई घंटे के बाद, और ये आप देख सकते हैं दोनों चीज़ें फ्रीज़ हो चुकी हैं। हमने क्या करना है, सबसे पहले कस्टर्ड को डालेंगे ब्लेंडिंग जार में, और उसे अच्छे से हमने ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद जो हमने दूसरा मेज़ा रेडी किया था ना, फिर उसको उसमें पोर कर देना। उसको आपने ब्लेंड नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं सिर्फ करना। आपने क्रीम मतलब कि कस्टर्ड को आपने ब्लेंड करना है। वो पहले ब्लेंड हो चुका है अलग अलग दोनों चीज़ें ना। अब जस्ट आपने ये कस्टर्ड को एक दफ़ा अच्छे से ब्लेंड करना है। ये भी बिल्कुल आप देखें ना, ऐसे झाग फोमी सी बन गया है, टेक्सचर। और ये बड़ा मज़ेदार लगता है। इससे क्या होगा कि आप आइसक्रीम जब बनाएंगे ना, तो यकीन जाने कोई ये गैस ही नहीं कर पाएगा कि ये घर की आइसक्रीम नहीं है। ऐसे ही है। बहुत ही मज़े की, बिल्कुल मशीन वाली फोमिंग वाली, और इतनी ज़बरदस्त ये बनती है। मैंने बड़ी दफ़ा बनाई है। और मेरा हैदर ना पहले जब छोटा था ना खा लेता था, तब मैं ना मेरे पास मोल्ड होते थे। अभी मैं हर दफ़ा सोचती हूँ जब जाऊँगी ना तो लेके आऊँगी, लेकिन मैं भूल जाती हूँ। तो खैर जी, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे, और उसके बाद इसे ना 3 से 4 घंटे के लिए दोबारा से फ्रिज में रख देंगे। और इसकी फ़ाइनल लुक जो है ना वो आपको कल दिखाएंगे,
क्योंकि आज जो है ना अभी व्लॉग का टाइम हो गया और ये ओवरनाइट जो है ना वो फ्रिज में रहेगी। कल आपके साथ इसकी फाइनल लुक इंशाल्लाह शेयर करेंगे। बड़ी मज़ेदार बनी थी और बहुत ही मज़े की बनती है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी रेसिपी तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी मतलब कि रह गया हो कोई इशू के आपको कोई स्टेप समझ नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगी। चलिए जी, कल मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नए व्लॉग के साथ। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।